हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक सिचुएशन में ओन और लीज है, यानी एसेट्स को ओन मतलब खुद खरीदा जाए या उसको लीज पर लिया जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों के अंदर आपको बेनिफिट है वो किसके अंदर है, यानी टैक्स का जो बेनिफिट है आपको किसके अंदर मिलता है, आपके लिए कौन सी है वो चीपर होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। देखो, टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन और लीज है। आपको पता है लीज क्या होती है? लीज क्या होते हैं कि असेट्स मतलब जो लेज़र होता है, लेज़र क्या करता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए असेट्स है उसको किसको ट्रांसफ़र कर देता है, लेज़ी को कर देता है। लेज़ी क्या होता है, जो असेट्स को यूज़ करता है। तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए असेट्स है उसको लेज़ी को ट्रांसफ़र कर देता है, और बदले में वो लीज रेंट है वो लेता रहता है। ठीक है, तो जो ट्रांसफ़र करने वाला है उसको हम बोलते हैं लेज़र, और जिसको ट्रांसफ़र की जा रही है मतलब जो असेट्स को यूज़ कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लेज़ी बोलते हैं। तो व्हेन ए पर्सन नीड एन असेट्स फॉर बिजनेस पर्पज, मतलब उसको अगर बिजनेस पर्पज के लिए असेट्स चाहिए तो वो देखेगा कि उसको मतलब डिफरेंट फैक्टर को वो माइंड में रखेगा। देखो कौन कौन से फैक्टर है कि कैश पोजीशन, क्या उसके पास एक एफिशिएंट मात्रा के अंदर कैश है या नहीं है। डेप्रिसिएशन है, अगर आप असेट्स देखो परचेज करोगे, आप असेट्स परचेज करोगे तो आप असेट्स के ओनर हो जाओगे, तो उस केस के अंदर आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपको जो टैक्स है टैक्स का बेनिफिट मिलेगा उस केस के अंदर, क्योंकि उस केस में तो क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन है वो डिडक्टेबल होगा। लेकिन अगर असेट्स पर लीज पर ले रहे हो तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो तो लेज़र का है, आप तो क्या उसको यूज़ कर रहे हो। तो उस केस के अंदर आपको जो ये टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम इन फैक्टर को भी कंसिडर करेंगे। रेजिडुअल वैल्यू, जो रेजिडुअल वैल्यू मतलब जो स्क्रैप वैल्यू है, मतलब बाद में जो बची हुई वैल्यू है वो कितनी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। प्रॉफिट मार्जिन है, कंसिडर्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो इनको भी हम देखेंगे। ऑब्सोल्यूट रिस्क है, मतलब जो असेट्स है उसकी ऑब्सोलेशन की कितनी कितनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो उसको भी डिटरमाइन करेंगे। फर्स्टली देखते हैं कैश पोजीशन। देखो, अगर आपके पास है ना एफिशिएंट मात्रा में कैश है तो आप असेट्स को ईजिली परचेज कर सकते हो और उसके ऊपर ईजिली जो इंटरेस्ट वगैरह है वो पे कर सकते हो। ठीक है, और आपको एक और बात पता होगी, जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, डिडक्टेबल होता है। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट है वो मिलता है। ठीक है, यानी असेट्स आप जो परचेज कर रहे हो असेट्स के ऊपर तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इंटरेस्ट है जब आप इनकम को कंप्यूट करते हो तो डिडक्टेबल होता है। दूसरे केस में जो लीज रेंट होता है वो भी डिडक्टेबल होता है कंप्यूटिंग इनकम के केस में। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कैश है वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं है तो फिर आप असेट्स को लीज पर भी ले सकते हो। तो आप डिपेंड करता है आपकी कैश पोजीशन पे। डेप्रिसिएशन है, देखो अगर आप असेट्स परचेज कर रहे हो तो आप असेट्स के ओनर हो, और असेट्स के ओनर के केस के अंदर आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपकी जब इनकम कंप्यूट होगी तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, डिडक्टेबल होगा और आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने असेट्स को लीज पर लिया है तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्या हो, आप लेजी हो, आप मतलब लेज़र नहीं हो, आप उस असेट्स के ओनर नहीं हो, आप उस असेट्स को यूज़र हो, तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। ऑब्सोल्यूट रिस्क वगैरह क्या होता है, देखो जब प्लांट्स हैं या मशीनरीज परचेज बिकम ऑब्सोल्यूट अर्लियर दैन इट एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ, मतलब जैसे कई बार क्या होता है जो प्लांट मशीनरी वगैरह क्या होता है ऑब्सोल्यूट हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, टेक्नोलॉजी के केस में तो इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड है, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैन बी मेट पार्टली आउट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड या पार्टली by the arranging further कैश है। तो in case of the lease the assets will be replaced by the lessor, however the lessor will also keep the mind the risk of obsolescence एज इंक्रीज द लीज रेंट टू ऑफसेट सच ए लॉसेस। ठीक है, तो देखो ऑब्सोलेंस जो रिस्क है उसको भी आपको डिटरमाइन करना होगा। अगर देखो आपने असेट्स को परचेज किया है तो उस केस के अंदर तो आपको जो असेट्स का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो आपको ही बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आपने असेट्स को लीज पर लिया है तो जो असेट्स को जो ऑब्सोलेंस का जो रिस्क है वो कौन बियर करेगा, वो लेज़र बियर करेगा, तो उस केस के अंदर वो लीज रेंट वगैरह है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है, जब मतलब जो बची हुई वैल्यू होती है उसको बोलते हैं, यानी स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं इसको। तो व्हेन ए पर्सन परचेज एन असेट्स ही हैज़ फुल राइट टू द वैल्यू ऑफ असेट्स एट द एंड ऑफ एनी गिवन पीरियड। ठीक है, अगर असेट्स को परचेज कर रहा है तो उसकी मतलब उसकी जब तक उसका लाइफ टाइम है तब तक उसको असेट्स को यूज़ करने का उसके पास राइट रहता है।
इन द केस ऑफ असेट्स विद लार्जर रेजिडुअल वैल्यू, अगर देखो अगर उसकी रेजिडुअल वैल्यू मतलब बची हुई वैल्यू, मान लो किसी असेट्स है उसकी जो लाइफ है वो 20 ईयर्स है, लेकिन 20 ईयर्स के बाद भी उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है, तो उस केस के अंदर आपके लिए बेटर रहता है असेट्स को परचेज करना। ठीक है, असेट्स को परचेज करना। अगर लीज पर लोगे तो आपको इसका जो बेनिफिट है आपको मिलना नहीं है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको लेज़र को मिलेगा, आपको थोड़ी मिलेगा। प्रॉफिट मार्जिन है, ये भी हम फैक्टर डिटरमाइन करेंगे कि व्हेन प्रॉफिट मार्जिन इज लो इट इज़ बेटर टू परचेज द असेट्स। अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो जरूरी क्या, आपको असेट्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, इससे बेटर है आप असेट्स को लीज पर ले लो, लीज रेंट पे कर दो। तो इफ द असेट्स हैज बीन परचेज्ड बाय बोरोड फंड द कैश आउटफ्लो वुड बी इक्वल टू द लोन इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट एंड स्लाइटली हायर टैक्स है। तो इन केस ऑफ लीजिंग द रेंट वुड बी इक्वल टू द पार्ट ऑफ द cost of assets to leaser, interest on investment is profit to the leaser, the cash outflow will equal to the lease rent less nominal tax saving। तो in case of lease द प्रॉफिट ऑफ द लेज़र विल बी द लॉस टू द लेजी। अगर मान लो लीज पर लिया है तो जो लेज़र का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, लेजी का लॉस होगा। अगर लेज़र को प्रॉफिट हो रहा है तो लेजी को लॉस हो रहा है। और द कैश आउटफ्लो विल बी इक्वल टू द लीज रेंट लेस नॉमिनल टैक्स सेविंग। अगर आपने इन केस ऑफ लीजिंग द लीज रेंट वुड बी इक्वल पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लेजर, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट टू द लेजर। ठीक है, तो आप इनको भी डिटरमाइन करोगे, इन फैक्टर को डिटरमाइन करोगे, प्रॉफिट मार्जिन है आपका किसके अंदर है। Consider profit after tax. It is important consideration in tax planning. The assessees should follow such a method for obtaining an assets which reduce the tax liability and the profit after tax greater. तो जो assessee है उसको देखना चाहिए, एक proper tax planning करनी चाहिए जिससे क्या वो अपनी tax liability को कम कर सके और उसका जो profit after tax है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचे। For the purpose, some people suggest that own funds should not be used in purchase of assets है। इसलिए कुछ व्यक्ति ये भी सजेस्ट करते हैं कि अपने खुद के फंड एसेट्स को परचेज करने के लिए यूज़ नहीं करने चाहिए, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ओन फंड इज़ नो डिडक्टेबल। ठीक है, क्योंकि जो बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ओन फंड इज़ नो डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द इनकम, क्योंकि जो ओन फंड है तो जो आपका खुद का फंड है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो डिडक्टेबल नहीं होता है। वेयर एज इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, लेकिन अगर हम मान लो उधार लेते हो, जैसे कि आपने डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है, डिडक्टेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए जो कुछ मतलब सजेस्ट करते हैं कि जो बोरोड फंड का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ओन फंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट डिडक्टेबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो बोरोड फंड्स होते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट है वो डिडक्टेबल होता है, जैसे हम पढ़ते हैं अकाउंट्स में भी पढ़ते थे। ठीक है, कि जो जैसे जो डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स क्या होता है, बोरोड फंड में आता है, तो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, डिडक्टेबल होता है। कंक्लूजन क्या निकलता है, एज फार एज पॉसिबल द असेट शुड बी परचेज एंड नोट टेकन ऑन लीज। जितना हो सके असेट्स को परचेज करना चाहिए, लीज पर नहीं लेना चाहिए, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ परचेज इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ लीज रेंट है। क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ जो असेट्स को परचेज करने पर जो कॉस्ट पड़ती है वो कम होती है लीज रेंट के कंपेयर में। वो तभी सही होता है जब आपके पास कैश नहीं है, तो उस केस में तो आप ले सकते हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि हाउएवर वेयर द असेट इज सफरिंग फ्रॉम ए लिक्विडिटी क्रंच। ठीक है, लिक्विडिटी की कमी है उसके पास, एंड कैन नॉट इन्वेस्ट इन असेट्स, और असेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, नोर कैन बी अवेल सब्सटेंशियल क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर, मनी लैंडर, या उनको कोई क्रेडिट बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है मनी लैंडर वगैरह से या बैंक्स वगैरह से, तो ही शुड टेक असेट्स ऑन लीज, अदरवाइज ही शुड परचेज ऑन असेट्स। ठीक है, तो उस केस में वो लीज पर ले सकता है, अदरवाइज उसको असेट्स को परचेज ही करना चाहिए क्योंकि उसकी कॉस्ट है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये था हमारा जो टॉपिक कि हमें असेट्स को मतलब लीज़ पर लेना चाहिए या खुद परचेज करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।